बहुत पुरानी बात है। एक निहायत ही रौनक भरा शहर था जहां हर तरह के लोग रहते थे और इस शहर के बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे। मगर इस चहल पहल के दरमियान एक ऐसा शख्स भी था जिसकी शोहरत पूरे शहर में फैल चुकी थी। वह कोई तजीर या अमीर आदमी नहीं था, बल्कि शहर का सबसे चालाक भिखारी था जिसका नाम चमन था। चमन कोई आम भिखारी नहीं था जो सिर्फ हाथ फैलाकर खड़ा हो जाए। वह लोगों की नफ्सियत का माहिर था। वह जानता था कि किस शख्स से कैसे पैसे निकालने हैं। कभी वह अंधा बन जाता, कभी लंगड़ा और कभी ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनाता कि सबसे कठोर दिल वाला इंसान भी अपनी जेब खाली कर देता। चमन का मानना था कि मेहनत करना बेवकूफों का काम है। वह कहता था, जब लोग अपनी खुशी से दें तो पसीना बहाने की क्या जरूरत। उसने अपनी इस फनकारी से इतना माल जमा कर लिया था कि वह किसी अमीर शख्स की तरह जिंदगी गुजार सकता था। मगर वह फिर भी फटे पुराने कपड़े पहनकर बाजार के सबसे अहम मोड़ पर बैठता था। लोग उसके जाल में फंस जाते और उसे बड़ा नेक दिल और मजबूर समझकर अशरफियां दे देते। शहर के लोग उसकी मक्कारी से बिल्कुल नाकाफ थे, मगर एक आंख ऐसी थी जो इस सब को देख रही थी। मुल्ला नासिरुद्दीन इन दिनों उसी शहर में मुकीम थे। वो रोजाना बाजार से गुजरते और चमन की अदाकारी का मुशाहिदा करते। मुल्ला को जल्दी ही समझ आ गया कि यह शख्स मजबूर नहीं बल्कि कामचोर और धोखेबाज है। मुल्ला ने देखा कि कैसे चमन ने एक मासूम मुसाफिर को अपनी झूठी बीमारी का वाकया सुनाकर उसकी आखिरी रकम भी हथिया ली। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक पुरास्र मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपनी पुरानी पगड़ी ठीक की और अपने गड्ढे को थपथपाते हुए बोले, ऐ चमन, तुमने दुनिया को तो ठग लिया, मगर अब तुम्हारा सामना एक ऐसे हकीम से होने वाला है जो रूह का इलाज करता है। अगले दिन जब धूप काफी तेज थी और बाजार में लोगों की भीड़ कम थी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वे चमन के पास जाएंगे। मुल्ला ने जानबूझकर अपनी कमर से एक बहुत ही कीमती और भारी थैली लटकाई हुई थी जो चलते समय छुन छुन की आवाज कर रही थी। चमन की तेज आंखों ने दूर से ही उस थैली को देख लिया। उसने सोचा, आज तो कोई बड़ा शिकार हाथ आया है। इस पगड़ी वाले बुजुर्ग की थैली में जरूर सोने के सिक्के होंगे। चमन ने फौरन अपना अंधे वाला रूप धारण किया और एक पुरदर्द आवाज में रोना शुरू कर दिया। खुदा के नाम पर कोई इस नबीना की मदद करे। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके करीब जाकर कदम रोक लिए। उन्होंने अपनी थैली को और बजाया ताकि चमन की लालच और बढ़ जाए। मुल्ला ने बेहद हमदर्दी से पूछा, भाई इतनी तकलीफ में क्यों हो? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? चमन ने रोने की रफ्तार तेज कर दी और बोला, बाबा मैं अंधा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। अगर आप मुझे कुछ अशरफियां दे दें तो मैं अपनी बाकी जिंदगी आपको दुआएं देने में गुजार दूंगा। मुल्ला ने अपनी थैली पर हाथ रखा और कहा, मेरे पास तो अशरफियों से भी कीमती चीज है। मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ दे सकता हूं जो तुम्हारे नसीब बदल देगी। चमन ने सोचा कि शायद यह सिर्फ पैसे न देने की चाल है, मगर उसने हार नहीं मानी और मुल्ला को अपने जाल में फंसाने की और कोशिश करने लगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि आज शिकारी खुद शिकार होने वाला है। चमन ने जब देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन अशरफियों की बजाय दुआ की बात कर रहे हैं तो उसने दिल ही दिल में रुख बदल लिया। वह जानता था कि ऐसे बुजुर्ग लोग अक्सर बातों के धनी होते हैं, मगर जेब के कच्चे। लेकिन मुल्ला की कमर से लटकी हुई थैली की छन छन उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। उसने अपनी अदाकारी और भी पुख्ता की और एक गहरी आह भरते हुए बोला, बाबा दुआएं तो अल्लाह देता ही है, मगर इस वक्त मेरे पेट की आग सिर्फ रोटी से बुझ सकती है। आपकी थैली में जो खनक है वह शायद मेरे नसीब की खुशी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अपने गधे की जिन से एक पुराना सा कागज निकाला और उस पर कुछ लिखने का ढोंग किया। उन्होंने कहा, चमन तुम नहीं जानते, यह थैली सिर्फ सोने से नहीं भरी, बल्कि इसमें वह गैबी खजाना है जो सिर्फ उस शख्स को मिलता है जो मेरी दी हुई इस दुआ को पूरा करे। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे तो यह पूरी थैली तुम्हारी होगी और तुम हमेशा के लिए इस भिखारी के लिबास से आजाद हो जाओगे। चमन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, एक छोटा सा काम और इतनी बड़ी थैली, यह बुजुर्ग तो वाकई कोई भोला मुसाफिर लगता है। चमन ने फौरन अपना अंधापन खत्म किया और मुल्ला के कदमों में बैठ गया। उसने कहा, बाबा बताइए क्या काम है? मैं आपके लिए दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी ला सकता हूँ। मुल्ला ने ताज्जुब से पूछा, अरे तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम अंधे हो, ये इतनी जल्दी नजर कैसे लौट आई? चमन ने झूठ बोलने में देर नहीं लगाई और कहा, यह आपकी कदमों की बरकत है बाबा। आपका चेहरा देखते ही मेरी आंखों में नूर आ गया। मुल्ला दिल ही दिल में हंस रहे थे, मगर चेहरे पर संजीदगी बरकरार रखी। मुल्ला ने थैली को हवा में उछाला और कहा, काम बहुत सादा है। मुझे शहर के दूसरे कोने में एक मुकद्दस पत्थर छोड़कर आना है जो बहुत भारी है। मेरे गड्ढे की टांग में थोड़ी तकलीफ है,
इसलिए वह इतना बोझ नहीं उठा सकता। अगर तुम वह पत्थर अपनी पीठ पर उठाकर मेरे साथ चलो तो शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही यह सोने की थैली तुम्हारी होगी। चमन ने सोचा कि रास्ता तो सिर्फ 2 मील का है, थोड़ा सा बोझ उठाने में क्या हरज है, और उसने फौरन हाँ भर दी। मुल्ला नासिरुद्दीन ने एक बड़े से बोरे में वह पत्थर डाला जो दरअसल सड़क के किनारे पड़ा एक भारी मिट्टी का ढेला था। चमन जैसे ही वह बोरा अपनी पीठ पर रखा, उसकी चीख निकल गई। बोरा इतना भारी था कि चमन की कमर झुक गई, मगर सोने की थैली का लालच उसके ऊपर हावी था। मुल्ला नासिरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बोले, चलो चमन, सफर लंबा है और वक्त कम। याद रखो, रास्ते में बोरा नीचे मत रखो, वरना दुआ का असर खत्म हो जाएगा। चमन पसीने में सराबोर होकर चलने लगा, मगर उसे यह पता नहीं था कि मुल्ला उसे शहर की गलियों में नहीं, बल्कि उसकी अपनी फितरत के इम्तिहान में घुमा रहे हैं। सूरज अब सर पर आ चुका था और शहर की तंग गलियों में धूप की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। चमन भिखारी, जो बरसों से सिर्फ साए में बैठकर हाथ फैलाने का आदी था, आज पहली बार अपनी पीठ पर एक भारी बोरा उठाए चल रहा था। उसकी सांस फूल रही थी और पसीना उसके चेहरे से धड़ धड़ बहकर आंखों में चुभ रहा था। हर कदम पर उसे लगता कि शायद उसकी कमर टूट जाएगी, मगर जब भी वह रुकने का सोचता, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गद्दे पर सुकून से बैठे हुए अपनी कमर से बंधी थैली को हिला देते। सोने के सिक्कों की वह छन छन चमन के कानों में किसी संगीत की तरह गूंजती और उसके मुर्दा जिस्म में नया लालच फूंक देती। मुल्ला ने जानबूझकर रास्ता बदल दिया था। वो शहर के सीधे रास्ते के बजाय उन पथरीली गलियों से गुजर रहे थे जहां चढ़ाई ज्यादा थी। मुल्ला ने निहायत हमदर्दी से कहा, चमन, हिम्मत मत हारना। ये बोरा सिर्फ पत्थर नहीं, ये तुम्हारे पुराने गुनाहों का बोझ है। जितना पसीना बहाओगे उतना ही तुम्हारा नसीब साफ होगा। चमन ने दांतों तले होंठ दबाकर बोझ को और ऊपर किया और बद्दुआएं देते हुए बोला, बाबा, यह पत्थर है या कोह ए तौबा? इतना भारी बोझ तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं उठाया। रास्ते में एक ठंडा साया आया तो चमन ने चाहा कि थोड़ी देर दम ले ले, मगर मुल्ला ने फौरन कहा, नहीं चमन, अगर तुम अभी रुके तो दुआ का असर खत्म हो जाएगा और यह सोने की थैली मिट्टी बन जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत जाया हो जाए? चमन ने लालच के मारे सर हिलाया और फिर धूप में निकल आया। उसने देखा कि बाजार के लोग उसे हैरत से देख रहे हैं। वो लोग जो रोजाना उसे अंधा और मजबूर समझकर खैरात देते थे, आज उसे एक मजदूर की तरह मेहनत करते देखकर दंग रह गए। कुछ लोग तो आपस में बातें करने लगे, अरे ये चमन तो भला चंगा है, देखो कितना भारी बोरा उठाए जा रहा है। चमन ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ मुल्ला की उस थैली पर थीं। उसका गला सूख चुका था और पैरों में छाले पड़ने लगे थे। उसने सोचा, सिर्फ 1 घंटा और, फिर मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर न यह भीख मांगनी पड़ेगी और न ही ये फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी नफ्सियात से खेल रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक शरबत वाले की दुकान पर रुककर ठंडा शरबत पिया, मगर चमन को एक कतरा भी न दिया। मुल्ला ने मजे से शरबत पीते हुए कहा, चमन, सब्र का फल मीठा होता है, अभी तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। चमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मगर सोने का ख्वाब उस पर हावी था। उसने महसूस किया कि जब वह मेहनत कर रहा है तो लोग उसे हिकारत के बजाय एक अजीब सी हैरत और इज्जत से देख रहे हैं। एक बच्चे ने उसे देखा और अपने बाप से कहा, अब्बू, देखिए ये आदमी कितना ताकतवर है। यह जुमला चमन के कानों में पहली बार किसी तारीफ की तरह गूंजा। उसे एहसास हुआ कि हाथ फैलाने पर लोग तरस खाते हैं, मगर बोझ उठाने पर लोग उसकी ताकत को मानते हैं। मगर अभी उसकी थकावट उसके हौसलों पर भारी पड़ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि मुल्ला उसे अब किस ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां उसकी मक्कारी का आखिरी पर्दा भी फौश होने वाला था। धूप अब आग बरसा रही थी और चमन भिखारी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसका जिस्म पसीने में नहाया हुआ था और पीठ पर लदा हुआ बोरा हर गुजरते लम्हे के साथ मानो मिट्टी का नहीं बल्कि लोहे का होता जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गड्ढे का रुख शहर के उस रास्ते की तरफ मोड़ दिया जहां शहर की सबसे बड़ी शाही अदालत वाक़ थी। ये वही जगह थी जहां शहर का खाजी और बड़े बड़े ताजिर हर वक्त मौजूद होते थे। चमन ने जब अदालत की इमारत देखी तो उसके दिल में एक डर सा पैदा हुआ, क्योंकि इसी जगह उसने कई बार झूठी गवाहियां देकर लोगों को ठगा था। मुल्ला ने जानबूझकर अदालत के बिल्कुल सामने जाकर अपने गड्ढे को रोक लिया। वहां लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा था, क्योंकि एक बड़े मुकदमे का फैसला होने वाला था। मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, देखो इस शख्स को जो कल तक तुम्हारे सामने अंधा और अपाहिज बनकर हाथ फैलाता था, आज ये दुनिया का सबसे भारी बोझ उठाए खड़ा है। क्या ये किसी मौजे से कम है? लोगों ने जब चमन को पहचाना तो हर तरफ शोर मच गया।
वो ताजिर जिसने कल ही चमन को अंधा समझकर सदका दिया था, गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, अरे ये तो वही मक्कार भिखारी है, इसने तो मुझसे झूठ बोलकर अशर्फी ली थी। चमन की हालत पतली हो गई। वह बोझ के नीचे दबा हुआ था। न वह बोरा नीचे रख सकता था और न ही वहां से भाग सकता था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए काजी शहर की तरफ देखा और कहा, हजरत, इस शख्स ने दुनिया को तो धोखा दिया, मगर आज इसकी अपनी मेहनत ने इसका पोल खोल दिया है। देखिए, इसके मजबूत बाजू और ये भारी बोरा साबित कर रहे हैं कि ये माजूर नहीं बल्कि कामचोर है। चमन ने रोते हुए कहा, बाबा, मुझे यहाँ से ले चलिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा लीजिए। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी सोने की थैली हवा में उछाली और कहा, चमन, अगर तुम अभी रास्ते से हट गए तो ये सोना काजी साहब के खजाने में चला जाएगा। क्या तुम अपनी इतनी देर की मेहनत जाया करना चाहते हो? बस थोड़ा और फासला बाकी है, हिम्मत करो। लालच और डर के दरमियान फंसा हुआ चमन दोबारा चलने लगा, मगर अब हर तरफ से उस पर आवाजें कसी जा रही थीं। बच्चे उस पर हंसते और बड़े उस पर थूकते। चमन को पहली बार एहसास हुआ कि झूठ की कमाई सिर्फ पेट भर सकती है, मगर इज्जत नहीं दे सकती। मुल्ला ने उसे अदालत के पीछे वाली तंग गली में ले जाकर रोका, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। चमन ने धड़ाम से बोरा नीचे फेंका और जमीन पर गिर गया। उसका सांस तेजी से चल रहा था और आंखें फटी की फटी थीं। मुल्ला ने कहा, चमन, तुमने देखा, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो लोगों ने तुम्हारी ताकत देखी, मगर जब तुम्हारा झूठ सामने आया तो उन्होंने तुम्हारी मक्कारी देखी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम दुनिया की नजरों में एक ताकतवर मजदूर बनना चाहते हो या एक जलील भिखारी। चमन ने थैली की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बाबा, मैंने अपना काम पूरा किया, अब मेरा इनाम दीजिए। मुल्ला ने थैली उसके हाथ में थमा दी। चमन ने कांपते हाथों से थैली की गिरह खोली, मगर जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। थैली में सोने के सिक्के नहीं बल्कि मिट्टी के गोल टुकड़े और कुछ पुराने पत्थर भरे हुए थे, जो आपस में टकराकर छन छन की आवाज पैदा कर रहे थे। चमन भिखारी की आंखों में आंसू उतर आए थे। उसने कांपते हाथों से मिट्टी के उन गोल टुकड़ों और बेकार पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया, जो अब तक उसके कानों में सोने की खनक बनकर गूंज रहे थे। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वह उन्हें कच्चा चबा जाएगा। चमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए मुल्ला का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की और बोला, मुल्ला, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं धूप में जला, मेरी कमर टूट गई। मैंने शहर वालों की गालियां सुनी और बदले में तुमने मुझे ये कचरा थमा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने निहायत सुकून से मुस्कुराते हुए कहा, चमन, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो वही किया जो तुम रोजाना शहर के मासूम लोगों के साथ करते हो। तुम उन्हें अपनी झूठी मजबूरी की खनक सुनाते हो और बदले में उनसे उनका असली सोना और अशर्फियां बटोर लेते हो। मैंने भी तुम्हें एक खूबसूरत झूठ की खनक सुनाई और बदले में तुम्हारी असली ताकत बटोर ली। बताओ, सौदा बुरा तो नहीं? चमन ने दांतों तले होंठ दबा लिए। उसका पूरा जिस्म थकावट और गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा, मेरी मेहनत का क्या? जो बोझ मैंने उठाया, जो पसीना मैंने बहाया, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? मुल्ला ने उसके करीब जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा और निहायत संजीदगी से बोले, चमन, वही पसीना तो तुम्हारी असली कमाई है। जरा अपने हाथों को देखो, आज उनमें भीख मांगने वाली थरथराहट नहीं बल्कि बोझ उठाने वाली मजबूती है। जरा अपने सीने की धड़कन महसूस करो, आज वो डर से नहीं बल्कि सख्त मेहनत की वजह से तेज है। तुमने आज पहली बार अपनी जिंदगी में रिज़्क़ हलाल की थकावट महसूस की है और ये थकावट दुनिया की हर अशर्फी से ज्यादा कीमती है। चमन एक पल के लिए थक कर जमीन पर बैठ गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और मुल्ला की बातें उसके दिल में किसी नश्तर की तरह उतर रही थीं। मुल्ला ने आगे कहा, चमन, अगर मैं तुम्हें सोना दे देता तो तुम कल फिर वही पुराने फटे कपड़े पहनकर बाजार के मोड़ पर बैठ जाते और किसी और मुसाफिर को ठगने का जाल बुनते। वो सोना खत्म हो जाता, मगर तुम्हारी मक्कारी बरकरार रहती। मैंने तुम्हें सोने से बड़ी चीज दी है। मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत है कि तुम किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने बलबूते पर शहर के सबसे बड़े अमीर बन सकते हो। चमन ने सर उठाकर मुल्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी और हैरत थी। उसने पूछा, बाबा, लेकिन लोग मुझे अब कभी इज्जत नहीं देंगे। अदालत के सामने मेरा पोल खुल चुका है। सब जानते हैं कि मैं एक धोखेबाज हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहखा लगाया और कहा, पागल, लोग उन पर हंसते हैं जो झूठ पर कायम रहते हैं। अगर तुम आज से ही अपने हाथों से कमाना शुरू कर दो तो वही लोग जो तुम पर थूक रहे थे कल तुम्हारी मेहनत को सलाम करेंगे। इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। मुल्ला ने अपने थैले से एक असली चांदी का सिक्का निकाला
और चमन की तरफ बढ़ाया। चमन, ये तुम्हारी आज की मेहनत की पहली कमाई है। इससे कोई औजार खरीदो या कोई सस्ता माल, और कल से शहर के बाजार में भिखारी नहीं बल्कि एक ताजिर बनकर बैठो। चमन ने वह सिक्का उठाया और उसे अपनी आंखों से लगाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत का एक सिक्का मुफ्त की 1000 अशर्फियों से ज्यादा भारी होता है। मगर अभी उसके सामने एक बड़ा इम्तिहान बाकी था। क्या वह वाकई अपनी पुरानी आदत छोड़ पाएगा? इस वाकये को गुजरे कई महीने बीत चुके थे। शहर का मौसम बदल रहा था और गर्मी की जगह हल्की ठंडक ने ले ली थी। मुल्ला नसीरुद्दीन एक लंबे सफर के बाद दोबारा उसी पुर रौनक शहर में दाखिल हुए। उन्होंने अपने पुराने गड्ढे की लगाम थामी और उन्हीं गलियों का रुख किया जहां कभी चमन भिखारी अपने झूठ का जाल बिछाए बैठा रहता था। मुल्ला के दिल में एक सवाल था, क्या चमन ने मेरी बात पर अमल किया होगा या वह दोबारा उसी पुरानी मक्कारी की तरफ लौट गया? मुल्ला उसी मोड़ पर पहुंचे जहां पहले चमन बैठा करता था, मगर वहां कोई भिखारी नहीं था। एक साफ सुथरा ठेला लगा हुआ था और वहां एक मजबूत जिस्म वाला शख्स बड़ी मेहनत से लकड़ी का काम कर रहा था। उसके हाथों में औजार थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी अय्यारी नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और गर्व था। जब मुल्ला करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि चमन ही था। उसने फटे पुराने कपड़ों की जगह एक मजदूर का सादा मगर साफ लिबास पहना हुआ था। चमन ने जैसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा, उसने अपने औजार नीचे रखे और तेजी से आगे बढ़कर मुल्ला के हाथ चूम लिए। उसने जज्बाती होकर कहा, बाबा, आप दोबारा आ गए। मैं हर रोज इस रास्ते पर आपका इंतजार करता था। उसकी आवाज में अब वह मक्कारी वाली थरथराहट नहीं बल्कि एक मर्दाना गरज थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, चमन, बताओ तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने वो मिट्टी की थैली संभाल कर रखी है? चमन ने कह खा लगाया और एक छोटा सा संदूक खोला। उसमें वही मिट्टी के गोल टुकड़े और पत्थर पड़े हुए थे। बाबा, ये मिट्टी मेरे लिए दुनिया के हर सोने से ज्यादा कीमती है। जब भी मेरा दिल दोबारा काम चोरी की तरफ जाने लगता है, मैं इन पत्थरों को देख लेता हूँ और मुझे उस दिन की थकावट याद आ जाती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि हाथ फैलाने से सिर्फ पेट भरता है, मगर काम करने से रूह को सुकून मिलता है। चमन ने बताया कि उसने मुल्ला के दिए हुए उस एक चांदी के सिक्के से लकड़ी काटने वाला एक पुराना आरी खरीदा था और छोटे मोटे काम शुरू किए, और आज वह शहर का एक माना हुआ कारीगर बन चुका था। शहर के वही लोग जो कल तक चमन पर थूकते थे, आज उसके पास आते और इज्जत से उससे काम करवाते। अब कोई उसे चमन भिखारी नहीं बल्कि चमन मिस्त्री कहकर पुकारता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चमन, मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, मगर उस पर चलने की हिम्मत तुम्हारी अपनी थी। याद रखना, मेहनत का फल देर से मिलता है मगर वह कभी कड़वा नहीं होता। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपने नसीब का खालिक खुद है। मुल्ला ने अपने गड्ढे पर सवार होकर आखिरी बार चमन की तरफ देखा और कहा, अब मुझे इजाजत दो। दुनिया में अभी बहुत से चमन ऐसे हैं जिन्हें मिट्टी को सोना बनाना सिखाना है। चमन ने नम आंखों के साथ मुल्ला को रुखसत किया। मुल्ला नसीरुद्दीन का गड्ढा धीरे धीरे बाजार की भीड़ में गुम हो गया, मगर चमन की दुकान से आने वाली थक थक की आवाज पूरे बाजार को यह पैगाम दे रही थी कि हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान अपने हाथों की ताकत पर भरोसा करे, क्योंकि इज्जत सिर्फ मेहनत के पसीने में छुपी होती है।